नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन्हें जानना, समझना और उन पर काम करना अनिवार्य है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना किसी का सिलेक्शन आज तक हुआ नहीं है, ना होगा। इसीलिए एक एक बात को खूब अच्छे से समझिए और आज से ही अपनी तैयारी को इसी डायरेक्शन में मोड़िए, तभी सफलता मिलेगी। अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बातें बताऊंगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी, आपका समय बचेगा और आपकी सफलता बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको याद दिला देता हूँ, आप में से ज़्यादातर लोग बहुत सारी बातें जानते हैं जो काम की होती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से केवल 1% या उससे भी कम लोग ऐसे होते हैं जो इन पर काम करते हैं। और आप देखेंगे सफल होने वाले लोग भी यही होते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, भीड़ में नाम आ जाता है कि हाँ इतने लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था, इससे ज़्यादा रोल उनका होता नहीं है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं या भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। भीड़ से बाहर निकलना है तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि अगर आपको आईएएस बनना है तो 3 स्टेप्स में आपको अपनी तैयारी को लेकर चलना पड़ेगा। आप 3 स्टेप ना कह के ये कह सकते हैं कि 3 स्तंभ हैं, तीनों पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी बातें हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। अभी मैंने सोचा नहीं था कि वीडियो में ये बात कहूँगा, लेकिन दिमाग में आ गया, तो मैं आपको यहीं पर वो बात बता देता हूँ, एग्जाम्पल। मैं एक बार एक मूवी देख रहा था, हाउसफुल, कई पार्ट्स हैं उसके, उसमें से कोई एक पार्ट था, उसमें रितेश देशमुख जो हैं, एक्टर हैं, वो कार रेस में हिस्सा लेते हैं और वो जीतने वाले होते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो जीतने वाले होते हैं, लेकिन होता यह है कि जो फिनिशिंग लाइन है उसकी थोड़ी दूर पहले ही उनकी कार ख़राब हो जाती है, पेट्रोल शायद ख़त्म हो जाता है। अब वो क्या करते हैं, उसमें से निकलते हैं और दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके पीछे एक कार आ रही है, दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ये फिनिशिंग लाइन है, और पीछे से एक कार आ रही है। जैसे ही वो फिनिशिंग लाइन तक पहुँचे, ये जंप करके, कूद के अपना हाथ उस लाइन पर रख देते हैं। एक दर्शक के तौर पे देखने वाले को हर किसी को लगता है कि ये जीत गए। अभी ये फील कर रहे हैं कि हम जीत गए हैं, लेकिन पता चलता है कि विजेता कोई और घोषित कर दिया गया। ये काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं और जाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि भाई ये कार रेस है, दौड़ना नहीं था इसमें। इस चीज़ को यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग समझ नहीं पाते। ये बात बिल्कुल सही है कि हर व्यक्ति को अपने तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, अपने तरीके से पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या पढ़ना चाहिए, ये कुछ अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप एसएससी की तैयारी में पूरी तरह से एकदम संलग्न हैं, सिर्फ वही पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि यूपीएससी टॉप कर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम लेखपाल वाला एग्ज़ाम देकर निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा, चपरासी भी नहीं निकलेगा। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की डिमांड आपको समझनी पड़ती है, और यही है पहला स्टेप। आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, लेकिन आपके लक्षण दिख नहीं रहे हैं यूपीएससी वाले। आप ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो पीसीएस के लिए शायद काम की हो सकती हैं, किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए काम की हो सकती हैं, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार नहीं है, तो वो बेकार चीज़ें हैं, कबाड़ है। हो सकता है कि आपको इस बात पे गर्व हो, गांव में रिश्तेदारों के बीच में चर्चा होती हो कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची जो है आईएएस की तैयारी कर रहा है, कर रही है, बड़ी मेहनत, इसका तो हो ही जाएगा। लेकिन आप सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं। लगे रहिए, सालों साल लग जाएंगे, सारे अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ को बहुत सारे लोग नहीं समझते और इसको सामान्य तौर पर हम कह के आगे बढ़ जाते हैं, सुन के आप आगे बढ़ जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कान में जूं तक नहीं रेंगता कि इसका मतलब क्या है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो तैयारी आप छोड़ ही दीजिए। सच कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेबस के अनुसार करिए, वरना मत करिए, कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि सिलेबस ही आपको बताता है कि आपको जाना कहाँ है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या पढ़ना है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो इतिहास भूगोल तो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, करंट अफेयर तो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, इंटरव्यू भी बहुत सारी परीक्षाओं में होता है। ये पैटर्न तो लगभग हर जगह आप देख लेंगे। यही सारे विषय तो पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, सीसेट को अलग अलग नाम दे दीजिए। यही सारी चीज़ें तो पढ़नी है, लेकिन उनमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तभी आप जान पाएंगे जब आप सिलेबस को समझेंगे। और इसके 2-3 लेवल होते हैं, आप समझ लीजिए। यहीं पर सबसे पहला काम करना होता है कि सिलेबस के टॉपिक्स को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समझ में आया या नहीं आया, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, एक एक शब्द आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अपने आप को ये बहाना मत दीजिए कि जब हमको समझ में आ जाएगा तब याद भी हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आपने बहुत सारी चीज़ें रटी होंगी बचपन में जो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, बाद में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप सिलेबस को रट लीजिए। इतने भी मूर्ख आप नहीं हैं कि रट लेंगे और जब उससे संबंधित कोई टॉपिक आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे हाँ, इससे संबंधित टॉपिक तो हमने सिलेबस में भी देखा था। तो वहीं से दूसरी चीज़ शुरू होगी, जब आपने सिलेबस को याद कर लिया है उसके बाद चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ें, चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें, कोई भी नोट पढ़ें, आईएएस पीसीएस मास्टर की नोट पढ़ें, आपको साफ साफ दिखेगा कि कौन सी चीज़ हमारे सिलेबस के अनुसार है और कौन नहीं है। आप साफ साफ देख पाएंगे, छांट पाएंगे, वरना सब कुछ महत्वपूर्ण लगता है और ऐसे ही लोग एग्ज़ाम के दौरान प्रेशर महसूस करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ भूल रहा है क्योंकि उन्होंने फोकस किया ही नहीं उन चीज़ों पे जो ज़रूरी थी। और कैसे कर पाएंगे? तभी कर पाएंगे ना जब आपने सिलेबस को याद किया है। ठीक है, तो जब आप याद कर लेते हैं और किताबें पढ़ते हैं तो आपको दिखता है कि सिलेबस से संबंधित कौन सी बात महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ तीसरी चीज़ ये होती है कि आपके अंदर ऑटोमेटिक एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप हो जाता है कि आप वो चीज़ें देखने लग जाते हैं जो लाखों लोग कभी नहीं देख पाएंगे, उनके सारे अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाएंगे और वो फेल होके चले जाएंगे। पता है वो क्या चीज़ है? क्या आज के समय में कंटेंट की कमी है? यूट्यूब पर हज़ारों लाखों चैनल हैं, रोज़ करंट अफेयर की बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं, स्टैटिक पोर्शंस की बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं। आप देखने बैठें तो 24 घंटे में जितना कंटेंट डाला जाता है यूट्यूब पर, सिर्फ उसी कंटेंट को जो यूपीएससी के नाम पर है उसी को आप देखने बैठ जाएं तो कई महीने बीत जाएंगे, सिर्फ एक दिन का कंटेंट नहीं पूरा हो पाएगा। आपके अंदर इससे एक क्षमता आ जाती है कि आप 1 सेकंड में ये जान जाते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए कि छोड़ना चाहिए। यही से अंतर हो जाता है। सफल होने वाले लोग कहीं आसमान से नहीं आते, वो ऐसे ही धीरे धीरे बनते चले जाते हैं, अचानक से सफलता नहीं मिलती। बहुत सारे लोग जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं वो सब कुछ एक बराबर देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि सब महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप ही नहीं हुआ है जो ये पहचान पाए कि क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। वो यही से आता है, सिलेबस से। आपके अंदर ये चीज़ है, ये क्षमता है, तो आप उन सारे डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे जो बाकी लोगों को डुबा रहा है, ले डूबेगा आगे भी। इसलिए सिलेबस को देखना, उसे याद रखना और उसे बाद में धीरे धीरे समझ भी जाएंगे आप। समझने को मैं थोड़ा बाद में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसी के नाम पे बहाना बनता है कि यार ये क्या लिख दिया गया तो समझ में नहीं आ रहा। आ जाएगा, पहले याद तो करिए, जब आप पढ़ेंगे विषय को पढ़ेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है, ये पहला स्तंभ है। अगर ये मिस कर दिया आपने तो आगे की सारी पढ़ाई बेकार है, बस नाम के लिए है और बाद में कहने के लिए, बच्चों को सुनाने के लिए कि देखो हमने भी तैयारी की थी, हम भी इस शहर में रहे थे। क्या मिल जाएगा उससे? सिलेक्शन तो नहीं होगा। फिलहाल ये पहली चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आपने सिलेबस तो देख लिया। सिलेबस में जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है और यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस है, हूबहू वही टॉपिक्स दे दिए गए हैं। आयोग ने, यूपी पीसीएस आयोग ने कोई मेहनत नहीं करी है, 1-2 टॉपिक्स बस जोड़ दिए हैं यूपी स्पेशल के नाम पे। जीएस के जो 4 पेपर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या पेपर भी वैसा ही बनता है? यूपीएससी का मेंस का पेपर उठाइए, जीएस पेपर 1, और यूपी पीसीएस के मेंस का पेपर उठाइए, सिलेबस लगभग सेम है, कुछ भी नहीं बदला। लगभग 2-3% चीज़ें अलग हैं,
बाकी एक एक शब्द सेम है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई इसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। सेम टॉपिक पर यूपीएससी अलग तरीके से पूछ रही है, यूपी पीसीएस में अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बीपीएससी में अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कि जब आप सिलेबस देख लेते हैं, जब आप जान जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तब आपको ये जानना है कि उस टॉपिक को किस नज़रिए से पढ़ना है। बात समझ में आई? मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ। चलिए एक इतिहास का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप प्रवेश करते हैं, पढ़ते हैं, तो पहला चैप्टर मेरे ख्याल से मॉडर्न हिस्ट्री में आप यही पढ़ते हैं कि जो यूरोपीय कंपनियां थीं वो आई हमारे यहाँ, एक एक करके पहले कौन आई। जब आप वनडे एग्ज़ाम देंगे तो ऐसे ही तथ्य मिलेंगे कि पहले कौन सी कंपनी आई थी, पहले कौन सी कंपनी स्थापित हुई थी, इस तरह का। यूपी पीसीएस में या पीसीएस की बाकी परीक्षाओं में इससे थोड़ा सा अलग, थोड़े और गहरे तथ्य पूछ लिए जाएंगे। लेकिन जब यूपीएससी पूछती है तो सेम टॉपिक में कुछ और पूछ लिया जाता है, कुछ समझदारी वाली बातें पूछ ली जाती हैं, ब्लू वाटर नीति पूछ ली जाती है, पुर्तगाली जो आए थे क्या क्या लेके आए थे हमारे यहाँ, उसका क्या महत्व रहा है, ये पूछ लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेबस जान लेना एक आधारभूत बात है। जैसे कि कोई घर आप बना रहे हैं, नींव रखनी ज़रूरी है, वो नींव है, लेकिन सिर्फ नींव आपने रख दी, ऊपर दीवार नहीं है, तो छत किस पर रखेंगे? नींव पर छत रख देंगे तो उसको हम फर्श कहेंगे, उसे छत नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं? वही मामला यहाँ पे। सिलेबस आपने जान लिया, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने नहीं देखे, उनका विश्लेषण नहीं किया है, तो समझिए कि आप सिर्फ पहले ही लेवल पे हैं और वहीं रहेंगे। क्योंकि आपको कोई भी इसके नाम पे मूर्ख बना सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहा है, पढ़ा रहा है, वो कह सकता है कि ये चीज़ें आपके काम की हैं, आपने सिलेबस पहले से पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आपको काम को लगेगा। अरे हाँ, ये टॉपिक तो है यूपीएससी में, ये तो पढ़ाया जाता है, ये तो महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर में ये पूछा गया था इस तरह का। तो आप हर चीज़ को महत्व देने लग जाएंगे, हर एंगल से पढ़ाई गई बात आपके लिए अच्छी लगने लग जाएगी। सिर्फ वही लोग इस जाल से बाहर निकल पाएंगे जो जानते हैं कि किस एंगल से यूपीएससी पूछती है, भले ही टॉपिक सेम हो सारी परीक्षाओं में। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें। इसमें दो बातें आपको पता चलती हैं। जब आप पीवाईक्यू देखते हैं तो एक तो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिख जाते हैं, किस एंगल से पूछे गए हैं वो दिख जाते हैं। अब यूपीएससी का एक पैटर्न और है कि बहुत सारे प्रश्न बार बार उसी पैटर्न पर, उसी टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं, रिपीट कर लिए जाते हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी कई प्रश्न ऐसे पूछे गए जो पहले भी पूछे गए हैं। यानी कि दूसरों से एक्स्ट्रा एडवांटेज, 5-10 नंबर का एडवांटेज आपको ऐसे मिल जाता है कि अगर आपने गहराई से पीवाईक्यू पढ़ा है, उसकी व्याख्या अच्छे से समझी है, तो आपको कुछ लगभग 10 नंबर तो मान के चलिए कि आपके रखे हुए हैं। और यहाँ पर तो पॉइंट्स में लोग पीछे हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसलिए भी आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। और किसी और के भरोसे नहीं रहना। कोई एजुकेटर पढ़ा रहा है, मान लीजिए मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं भी बहुत सारी सीरीज़ चलाता रहता हूँ पीवाईक्यू से संबंधित। हालांकि मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें आप देखेंगे मैं वो तथ्य, खासतौर से भी पीसीएस परीक्षाओं के लिए उन तथ्यों को देता हूँ जो बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए, ये पैटर्न है, आपको ये समझना चाहिए, आप नहीं समझ पाएंगे। मैं अपने नज़रिए से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है कि मैं बिल्कुल सटीक वही बात कह रहा हूं जो आपको समझना चाहिए, फिर भी आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सेम चीज़ को देखने का नज़रिया हर इंसान का अलग होता है, हर व्यक्ति के समझने का स्तर अलग अलग होता है। इसलिए आपको ये काम खुद से भी करना चाहिए। बाकी लोग थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने पास एक पीवाईक्यू की किताब रखनी चाहिए, आपको खुद से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इस योग्य नहीं है कि आप खुद से पीवाईक्यू को समझ सकें, तो समझ जाइए कि आप तैयारी करने के योग्य भी नहीं हैं। आपको इसके लायक बनना पड़ेगा। आप बेसिक पढ़िए, हो सकता है कि शुरू में नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है, एनसीईआरटी वगैरह पढ़िए, थोड़ा बेसिक क्लियर करिए, फिर वापस आइए। एग्ज़ाम देने से पहले आपको इस पे काम करना है, ये बात समझ लीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब हो गया, बेसिक क्लियर हो गया, एडवांस किताबें हमने पढ़ ली और बात बन गई। ऐसा नहीं होता। आपको चाहे आपने 10 साल तैयारी कर ली हो, अगर आपने इस पे काम नहीं किया है तो तैयारी अधूरी है।
ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपको आगे नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, अब ये काम आपने कर लिया, PYQ देख लिया, उससे पैटर्न समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन से हैं, आ जाता है, ये समझ में आ जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं 4 सालों से सबूत दिखा रहा हूँ, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। कहाँ से दिखा रहा हूँ? क्या मेरा किसी से कांटेक्ट है? आयोग से कोई व्यक्ति मुझे फ़ोन करके बताता है कि सर ये टॉपिक शामिल कर लीजिए, हम पूछने वाले हैं डायरेक्ट यहीं से, उसी तरह से जैसे आपने नोट में बनाया है? ऐसा तो नहीं है। फिर कैसे होता है? इसी के दम पे होता है। 15 सालों का अनुभव है मेरा, मैंने खुद तैयारी की है, मैंने खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो मैं जानता हूँ कि कैसे आप टॉपिक्स को गेस कर सकते हैं। वो क्षमता यहीं से आती है। जब आप सिलेबस समझ लेते हैं, जब आप PYQ को गहराई से समझते हैं, तो पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। कौन से टॉपिक्स हैं? अगर आप इस पे काम नहीं करते तो फिर वही समस्या, सब कुछ महत्वपूर्ण लगेगा, आखिरी समय तक लगेगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। इसके चक्कर में एग्ज़ाम ही छूट जाता है, फेल हो जाते हैं। ये गलती नहीं करनी। आप चाहे कितने भी पढ़ाकू हों, आपके पास एक अलग से महत्वपूर्ण टॉपिक्स की लिस्ट होनी चाहिए। हालांकि ये काम मैंने आसान कर दिया आपके लिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यही समझिए कि महत्वपूर्ण क्यों है। जब आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट होती है तो आप टू द पॉइंट तैयारी कर पाते हैं। आपके अंदर अब वो भटकाव वाली समस्या नहीं रहती जो लाखों लोगों के अंदर होती है, और वो भी आपके साथ एग्ज़ाम देंगे। आप दूसरों से स्मार्ट हैं, आपने अलग से टॉपिक्स नोट किए हैं, उनकी नोट बनाई है, पढ़ा है। आपके लिए इसे तैयार करना बड़ा आसान हो जाता है, आपकी तैयारी बहुत जल्दी हो जाती है। आपने कोर पॉइंट्स तैयार कर लिए, उसके बाद आपकी मर्जी होती है कि इसे ही बस रिवाइज करते रहें या फिर आगे कुछ और भी पढ़ लें, ज्ञानवर्धन कर लें। जैसे प्रीलिम्स की बात करें, क्या 100% स्कोर लाना ज़रूरी है? कतई नहीं। आप कई सालों से देख रहे हैं 50% भी नहीं जा रहा, उसके नीचे ही कट ऑफ रह रहा है लगातार। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज़ का और नीचे जाता है। तो जब आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स का एग्जाम्पल ले लें, जब आप जानते हैं कि 50% पर भी सिलेक्शन हो सकता है, तो 100% के चक्कर में क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? पहले उतना करिए जिससे लगभग 50-60% तैयार हो जाए, कोर पॉइंट तैयार हो जाए। कि परसेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो आप स्कोर करेंगे, सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आप आराम से 100 में से 55 या 60 क्वेश्चंस तो आंख बंद करके सही करके आएंगे। आप उसमें कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, इतना तो हो ही जाएगा। उसके बाद आप एक्स्ट्रा पढ़िए, किसने रोका है? लेकिन आप यहीं पर बिखरे हुए जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो छोड़ दे रहे हैं, तो बाकी कुछ भी पढ़िए, कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए भी ये ज़रूरी है। और जब आप इनको तैयार कर लेते हैं जल्दी से, वैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जिनकी ये तैयारी नहीं होती वो लास्ट तक अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, और इसकी वजह से भी तैयारी ख़राब होती है, दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से जितनी जल्दी आप तैयारी करेंगे, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। UPSC ने कसम नहीं खा रखी है कि आपको हम फेल करके रहेंगे। UPSC देख रही है कि ज़्यादा लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने लेवल पर थोड़ा कठिन जो है पेपर बना रही है, लेकिन सिलेक्शन भी तो हो रहा है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप उस लेवल तक पहुंच सकें। कैसे पहुंचेंगे? जितनी जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे, उतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। अब इन्हें तैयार करने में चाहे 1 साल लगाइए, 6 महीने लगाइए, 6 साल लगाइए, आपके ऊपर है। तो ये 3 चीज़ें हैं। आप कैसे करेंगे? हो सकता है कि आपने पहले से अनुभव लिया है, एग्ज़ाम दिया है, 1-2 बार क्वालिफाई किया, बीच में भूल गया हूँ तो मैंने याद दिला दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जटिल हैं, तो थोड़ी सी सहायता मैं कर सकता हूँ। ये थोड़ी सी नहीं, मेरे ख्याल से पर्याप्त से कहीं ज़्यादा है। हालांकि फिर भी मैं कहूँगा कि कम से कम बेसिक पर तो आपको ध्यान देना ही है। PYQ खुद से भी देखना है। लेकिन आप जानते हैं कि मैं लगातार 4 सालों से महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। टॉप 300 है, टॉप 300 बोला ना शब्द कभी कभी। हाँ, तो टॉप 300 की सीरीज़ चलती है, और मैं लगातार आपको सबूत दिखा रहा हूँ कि कट ऑफ से कहीं ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यही से आ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ इतना ही तैयार कर लिया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हो जाता है हर बार, और बहुत सारे लोगों का हो रहा है। अब आपकी सोच है, आपकी प्लानिंग है, आप देखिए कि आप कितनी जल्दी तैयारी करना चाहते हैं। अगर 2026 में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। PDF नोट्स आपको एडवांस में दी जाती हैं, आपको पता है। आप नोट ले सकते हैं। नोट लेकर आप तैयार करेंगे तो जो काम आप कई सालों में करने वाले थे वो कुछ महीनों में आप कर सकते हैं। फिर आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे।
और उसका उपाय बहुत सीधा सा है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना होता है, आपको नोट मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट मिल रही है। मोबाइल ऐप में भी नोट आपको दी जा रही है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट ऐप से भी नोट ले सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं, ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ, आपने नोट ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर भी आपको खुद से भी अपने बेसिक पर ध्यान देना चाहिए। मैंने अभी अभी कहा कि जो बातें मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि आपको अभी ना समझ में आए, लेकिन जब आप खुद से देखेंगे तब आपको मेरी बातों पर ज़्यादा भरोसा होगा कि सर सही कह रहे थे। ऐसे आपको लगे कि हवा हवाई बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि पीडीएफ नोट बेचना है, उसका प्रमोशन करना है, तो ये भूमिका बना रहे थे। लेकिन जब आप खुद से देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे, सबूत वाली वीडियो बार बार विस्तार से देखेंगे, तब समझ में आए कि यार यही तो करना होता है। अब आपके ऊपर है कितने साल लगाते हैं या कितने दिन लगाते हैं, ठीक है। तो खुद से करिए ताकि आपको मेरी बात पे भरोसा हो सके, जो नोट आप ले रहे हैं उस पर भरोसा हो सके। और जब नोट ले लिया तो खूब जल्दी से उसे तैयार करिए, सब छोड़ छाड़ के यही तैयार करिए, उसके बाद कुछ तैयार करिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो मैं फिर से सबूत दिखाऊंगा। फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।